हालेलुया, Hallelujah. Praise Lord. खुदावंद की तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु खुदावंद का का। शुक्र करते हैं कि खुदावंद का धन्यवाद करने के लिए आप और हम एक बार फिर खुदावंद के हैकल में मौजूद हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं क्योंकि उसकी मोहब्बत महान है, उसका प्यार महान है, जिसने आपको और मुझे एक बार फिर यहाँ पे मौजूद करा है ताकि हम उसकी परस्तिश कर सके। आइए मिलके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी उस मोहब्बत को जो उसने सलीब पे चढ़कर आपके और मेरे लिए दिखाई है उसका बखान करें और अपने परमेश्वर से कहें आज की शाम में खुदा तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, क्योंकि जब मैं पहले मुर्दा था तूने सलीब पे चढ़कर अपनी जान देकर अपना लहू बहाकर मुझ में डाली अपनी जान। आइए खुदावंद की महिमा करें और उसकी परस्तिश करें। Worship Lord Jesus. तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। एक बार और, ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। और क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। और मेरी सूरत के लिए मेरा दिल मखानी, तूने सिखाया उसे ताकि हो हरियाली। मेरी सूरत के लिए मेरा दिल मखानी, तूने सिखाया उसे ताकि हो हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। और आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने देता शांतियाँ, तूने ये है किया। और आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने देता शांतियाँ, तूने ये है किया। और क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। और अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको
मेरी आत्मा के लिए यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, मेरी आत्मा के लिए तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तू महान है मेरे लिए। यीशु तू सच्चा है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू सच्चा है, मेरी आत्मा के लिए। अरे जो कहे यीशु, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू सच्चा है, ओ यीशु तू सच्चा है, मेरी आत्मा के लिए। कौन है जो कहता है हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तू सच्चा है मेरे लिए। आगे योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। ओ आगे योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। ओ आगे योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। आगे योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। आगे योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। आगे योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। आगे योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। प्रभु तू महान है, दुनिया के योग्य प्रभु, तू महान है राजा, तेरा धन्यवाद करते। Worship Jesus. Yes, Lord. We worship you, Father. शांत कर अपनी रूह अपना यीशु ने जला देगा अपने बर्तन बना। Father, शांत कर अपनी रूह अपना यीशु ने जला देगा अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना।
भीड़ में गुजरना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में होना चाहूं मैं, इस भीड़ में बिगड़ना चाहूं मैं, अपने साए में तुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, और बढ़ते उससे अपनी सामर्थ से बांधो में अपने छुपा, मिट्टी में जाऊं मुझको डाले, हाथों से अपने बना, मिट्टी में जाऊं मुझको डाले, हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने बना, प्रभु हाथों से अपने बना। आइए आज की शाम में आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं, आप चाहे कहीं तक बैठ के आराधना कर रहे हो, आज यही दुआ करें कि प्रभु मुझे अपने हाथों से बना, मेरे बच्चे में मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे परिवार में मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे बच्चों में मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे भविष्य में मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। आइए आज दुआ करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आज हमें तेरा काम हो, तेरा हाथ आज हमारे बीच में काम करे, तेरे डायरेक्शन, तेरे डिसीजन, तेरे योजना, तेरे आइडियाज, हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह तेरी मुझ पे पूरी हो, मुझको तू बना। आज प्रभु के वचन के लिए दुआ करें हम कि परमेश्वर आज तेरा वचन मेरे पे कार्य करे। We worship your name. धन्यवाद। Worship Lord, धन्यवाद। दुआ करें अपने लिए। नमाज़ पूरा लगना सीमा सदा हालेलुया। आइए प्रार्थना करें सिस्टर टीना के साथ परमेश्वर के वचन में। Worship Jesus. शुक्रगुजार है खुदा बाप तेरी उपस्थिति के लिए कि तू हमारे बीच में मौजूद है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि तुझे भाया कि आज हम तेरी हैकल में आकर तेरे नाम को बुलंद वाला कर सके। धन्यवाद देते हैं खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर कि तुझे हम ग्रहण योग्य ठहर सके। दुआ मांगते हैं जो आराधना आज हमने तेरी हुजूरी में की है वो तुझे कबूल होने पाए। खुदा बाप हमारी आराधना की खुशबू तुझ तक पहुंचने पाए और तू उसे ग्रहण कर सके। हम तुझसे दुआ करते हैं खुदा बाप इबादत के आगे के चरण में तू अपनी उपस्थिति हमारे बीच में इसी रीति से बना के रखना, ताकि जब तेरा खादिम तेरे कलाम को लेके खड़ा हो और जब वह अपने होठों को खोल कर तेरे कलाम की बशारत करे तो वो कलाम हम सब की जिंदगियों में फलदायक साबित हो सके। जितने यहाँ मौजूद हैं और जितने खुदा बाप इस वक्त ऑनलाइन तेरे कलाम को सुनने की तैयारी में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक को आज तेरा कलाम बात करके आने वाला हो सके। आज तेरा कलाम लोगों के दिलों से बातचीत करे ताकि तेरे वचन के जरिए से बहुत सी रूहें खुदा बाप तेरे गले में शामिल हो सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने खादिम के होठों को मसा कीजिएगा, दुगना अभिषेक दीजिएगा, अपनी आत्मा की सामर्थ से भरिएगा ताकि आज एक बार फिर तेरा वचन तेरे लोगों से बात करने वाला हो सके। सबको आशीष दे, सुनने वाले कान दे, समझने वाली रूह दे और खुदा बाप तेरी हुजूरी में बने रहें, ऐसा तू हम सबको दिल दे ताकि हम तेरी हुजूरी में बने रहें, तुझ
सके। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं और आगे की पूरी इबादत खासकर आपके वचन और आपके खादिम को आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को हम आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आज के इस खूबसूरत दिन में जब खुदावन की हजूरी में है और खुदा के नाम को मुबारक कह रहे हैं और खुदा ने चाहा कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। जितने सुनने वाले हैं दिल्ली शहर के, दिल्ली से बाहर, हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान से बाहर, सबको हमारा सलाम पहुंचे और खुदावन यीशु मसीह आज के दिन में आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बीते हुए दिनों में खुदा ने जब हमसे बात करी तो हमने रात के टाइम उस आवाज को सुना और वो आयत निकाली जिसका जिक्र हम आपसे करते आ रहे हैं और चाहते हैं कि जब हम उसकी बात करें तो आपकी जिंदगी में फायदा हो। खुदा कलाम जब भी दिया गया तो लोगों के फायदे के लिए हुआ। खुदा ने मूसा से कलाम दिलवाया, लोगों की जिंदगी बदली है, लोग गुलामी से छूटे हैं। जब खुदा ने एलिया से कलाम दिलवाया, बेवा मरने से बच गई, उसका बेटा मरने से बच गया। जब खुदा ने कलाम की बाबत लोगों से बात करी तो राजाओं के दिल बदल गए। नबूकदनेस्सर राजा, उसका दिल बदल गया। आज खुदा बाप मेरे आपकी जिंदगी चाहता है कि आज हम उस आयत से जो खुदा ने बीते हुए दिनों में हमें अता फरमाई और उसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, उसका आधा हिस्सा हम आपको बता चुके हैं। आज उससे आगे के आधे हिस्से में बात करते हैं और वो आयत आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा, उसका 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत में खुदा का बंदा यूहन्ना खुदा की हिदायत से एक बात लिख रहा है। खुदा उससे लिखवा रहा है कि ऐसा लिख दे कि लोग ऐसा करें। सुनिएगा। और उसने बड़ी आवाज से कहा, और यूहन्ना ने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो। नंबर 1 खुद उसने कहा खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो। और दूसरी चीज उसकी तमजीद करो। हम आपके साथ खुदा से डरने वाली बातें बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपके साथ खुदा की तमजीद की बात करना चाहते हैं, खुदा की हम्द की बात करना चाहते हैं, खुदावन की महिमा की बात करना चाहते हैं। वी वांट टू शेयर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। आज हम खुदा की बड़ाई करना चाहते हैं कि आज खुदा का नाम जलाल पाए। खुदा ने लोगों से कहा, बेटा पहले तो डरो और डरने के बाद खुदा की बड़ाई करो। बहुत से लोग खुदा से डरते हैं लेकिन खुदा की बड़ाई नहीं करते। बहुत से लोग खुदा की बड़ाई करते हैं लेकिन खुदा के से नहीं डरते हैं। हमने दोनों काम करना है, बैलेंस लेके चलना है। खुदा से भी डरना है और उसकी बड़ाई भी करनी है, उसकी हम करनी है। Why? What is the reason? Only one reason. The book of Isaiah, chapter 43, 43वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत पर जरा गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। ऐसा लिखा है, मैंने लोगों को, बड़े ध्यान सुनिएगा, सबकी बात नहीं करना है। आज भी खुदा का नाम चाहे सबसे बात ना करें, कुछ लोगों से बात करें। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। किसके लिए बनाया? Why the heavenly Father created us? उसने हमें अपने लिए बनाया, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं। उसने बनाया तो हमको अपने लिए है, लेकिन हम अपनी ये जिंदगी अपने खानदान के लिए खर्च करते हैं, अपने अजीजों के लिए खर्च करते हैं, अपने दोस्तों के लिए खर्च करते हैं। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम करे। ताकि वो मेरी हम करे। एक ही चीज आपको मैंने डरने का सबब सारा बता दिया था। तकरीबन 4 एपिसोड आपने सुना है खुदा से डरना, लेकिन आज आपको चाहता हूं कि आप आज एक बात पे और गौर करें। आप खुदा से डरते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या आप खुदा की हम करते हैं? क्या आप खुदा की सिताइश करते हैं? क्या आप खुदा की तमजीद करते हैं? सबसे पहला काम है कि हम खुदा की तमजीद करना शुरू करें, और जब तक हम खुदा की
तमजीद नहीं करेंगे तो खुदावन हमारी किसी भी बात को अपनी हजूरी में गौर नहीं करेगा। और हम चाहते हैं जो हम कुछ कहें तो खुदा बाप सुन ले। मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया है कि वो मेरी हम करें। सुनिएगा, हम कैसे की जाती है, हम का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिएगा ज़बूर 22वां बाब और उसकी 23वीं आयत पर गौर फरमाइएगा। वहां पे ऐसा लिखा है 22 की 23, जिसको हिंदी में आए खुदावन से डरने वालों, आए खुदावन से डरने वालों उसकी सिताइश करो। क्या करो? उसकी। आप डरते हैं, आप बहुत डरते हैं खुदा से, लेकिन क्या आप खुदा की सिताइश करते हैं? क्या आप खुदा की हम्द करते हैं? उसकी प्रेज करना बहुत जरूरी। When you do the praise of Heavenly Father, this is the glory of the Heavenly Father. आए खुदावन से डरने वालों उसकी सिताइश करो। आए याकूब की औलाद, आए याकूब की औलादो सब उसकी तमजीद करो। सब उसकी तमजीद करो। खुदा बाप आपसे चाहता है ये, हम खुदा से डरते हैं, हम सिताइश करें और उसकी तमजीद करें, उसके नाम को ऊंचे में उठाएं। मेरे को किस्सा याद आ रहा है। ये आदमी खुदा से बहुत डरता था और जब भी कहीं जाता था तो पहले खुदा के खादिम को बुलाता था कि मैं ये काम कर लूं। दूसरा इतिहास, दूसरा तवारीख, 2 Chronicles चैप्टर 20 एंड वर्स 22, जब आप इसे पढ़ेंगे, नहीं 21वीं आयत से पढ़िएगा, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। ये आदमी जब लड़ाई लड़ने जा रहा है, 3 राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहा है, तो जब आप पहली 14, 15, 16 में पढ़ेंगे तो इसने खुदा खादिम से पूछा, खुदा खादिम ने इसको सलाह दी और ये लड़ने चल गए। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आप खादिम से पूछ लें, आप खादिम से दुआ करा लें, आप खादिम को कहें कि ऐसा करने जा रहे हैं और खादिम के जाओ, लेकिन एक काम आपको और करना है। 21वीं आयत से पढ़िएगा। जब उसने कौम से मशवरा कर लिया, जब उसने कौम से मशवरा, ये तो मशवरा खादिम से तो करके ही आया था, लेकिन जब कौम का मतलब है जो इसके साथ थे लोग, हजारों की तादाद में लोग इसके साथ थे, जब इसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया, तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए, जो बड़ा ध्यान सुनिएगा, जब कोई राजा लड़ने जाता है तो आगे उसको रखता है जो लड़ने में महारत हासिल करता है, जिसको लड़ाई लड़नी आती है, जिसके पास अच्छे हथियार होते हैं। तो उसने जब लोगों से मशवरा करा तो उसने लश्कर के आगे कुछ लोगों को तैयार करा। पढ़िएगा, खुदा आगे आगे चलते हुए खुदावन के लिए गाएं। यूं लिखा है हम लड़ने जा रहे हैं, हम तो यहाँ पे गाने की बात कहां से आ गई? कि लिखा है कि तैयार करा बेटा, जब हम लड़ने जा रहे हैं तो हमसे आगे चलो। तो क्या करना? खुदावन के लिए गाएं। खुदावन के लिए गाएं। आज आप अपनी खानदान के लिए गाते रहे, लोगों से कहते रहे कि मेरा ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे ये, और मेरे बच्चा अगर अच्छा निकला तो आप उसी के लिए गा रहे हैं, सारे दिन उसी के लिए गाना गाते हैं। लेकिन वहां कह रहा है बेटा आज मेरे लोगों खुदावन के लिए गाना गाना जी, और हुस्न तकद्दुस के साथ, और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हमद करें, उसकी हम करें और कहें खुदावन की शुक्रगुजारी करो। हाँ, यू गिव थैंक टू द लॉर्ड, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है, क्योंकि उसकी काइंडनेस इज फॉरएवर। उसकी शफकत, उसकी रहमत, नॉट ओनली फॉर फ्यू वीक्स, नॉट ओनली फॉर फ्यू इयर्स, बट फॉरएवर। आप जो मेरा कलाम सुन रहे हैं, आज लोगों में बताना चाहता हूं, खुदावन की रहमत सर्वदा आपके साथ बनी रहेगी। आज दुनिया में जितने लोगों के जन्मदिन हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि खुदा की रहमत आपके साथ बनी रहेगी, लेकिन शर्त है कि तुम उसके हम करो। हर काम से पहले खुदा के लिए गाना गाओ, खुदा की हम करो, खुदा की तुम सिताइश करो, तो सुनिएगा क्या होगा जी। जब वो गाने और हम करने लगे, जब वो गाने लगे और हम करने लगे, तो खुदावन ने बनी अम्मोन, हाँ, मोआब और कोई शहर के बाशिंदों पर, हाँ, जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, जो के यहोशापात के ऊपर चढ़े आते, ये लड़ने कौन जा रहा? राजा यहोशापात, जो खुदावन का चुना हुआ खादिम है, और ये 3 राजा उससे लड़ने आ रहे हैं जी। कमीन वालों को
हाँ। तो वो मारे गए, वो मारे गए, क्योंकि बनी अम्मोन और मोआब कोई शहर के बाशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए हाँ। कि उनको बिल्कुल तह कर दे और हलाक कर उनको दे। तेज कर दिया, और हलाक कर दिया। और हाँ। जब वो शहर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके जब वो लोगों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को आपस हलाक में करने लगे। लड़ने लगे, आपस में मरने लगे। जी, जब यहूदा ने दीवानों के बुर्ज पर, जब यहूदा ने दीवानों के बुर्ज, दीवाने जाने किधर, दूर से देखने वाले, उसके बुर्ज पे चढ़ के, जी, जो बियाबान में था, जो बियाबान में था, पहुंचकर उस अम्बोह पर नजर की। हाँ, जब उसने उस अम्बुआ पे नजर करी तो कि क्या? देखो तो सही, वो मेरे दुश्मन कहाँ खड़ा है, वो किसकी जगह खड़ा है, तो क्या देखते हैं? तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पे पड़ी हैं उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। और कोई उसमें नहीं बचा। आगे बढ़ती है थोड़ा सा। जब यहोशाफात और उसके लोग उनका माल जब लूटने आए, यहोशाफात और उसके सिपाही उनका माल लूटने आए, तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें, बड़े ध्यान सुनिएगा, उनको इतनी कसरत से दौलत और लाशें और इतनी कसरत से लाशें और कीमती जवाहर और कीमती जवाहरात, जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया, हाँ, मिले हाँ। कि वो इनको ले जा भी ना सके। इनको लिखा इतना मिला कि वो उनको ले जा भी ना सके। कितना ज्यादा होगा। जब आप कहीं से कोई सामान खरीद के लाए, आपकी कैपेसिटी तो 25-30 किलो की है, लेकिन जब सामान 50 किलो का आपके पास आ जाए तो लगता है कि आप उठा नहीं पा रहे हैं, कि वो ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था, और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में ही लगे रहे। अभी तो उठा के लेके कोई गए, और ये लिखा है कि वो 3 दिन तक उनको बटोरने में लगे। जी, चौथे दिन हाँ, वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए, हाँ। क्योंकि उन्होंने वहाँ खुदावन को मुबारक कहा। लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई से पहले मुबारक का, दुश्मन मर गया तब खुदा मुबारक का। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? हमारे एक अच्छा रिवाज है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया के अंदर, जब इबादत शुरू होती है तब हम आपस में मिलकर छुट्टी दुआ करते हैं, जब इबादत खत्म होती है तब दुआ करते हैं। तो उसने खुदा के नाम को मुबारक कहा, हाँ, इसलिए कि उस मकान का नाम हाँ। आज तक बराका की वादी है। और लिखा है इतना लूटा उन्होंने, इतना लूटा कि वो रख भी न पाए। मतलब क्यों ऐसा हुआ? इन्हें लड़ना क्यों नहीं पड़ा? इनको अपनी तलवार भी नहीं चलानी पड़ी। सिर्फ एक वजह कि इन्होंने लड़ाई करने से पहले आगे जाते जाते खुदा के गीत गाने शुरू कर दिए। मैं आपको भी सलाह देता हूं, जब आप किसी परेशानी में पड़ जाए, जब आपका किसी घर, आपका बच्चा या आपका घर का कोई मेंबर वो तकलीफ में हो और आप कह रहे कि हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, तो गाना गाते हुए जाइए। वो तकलीफ में लोग कहेंगे तुम गाना गा रहे हो, कि हाँ भैया हमारे खुदा ने बताया है कि हमारी चीज में उसकी तमजीद करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अस्पताल पहुंचेंगे भी नहीं कि आपका वो शख्स ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप खुदा की तमजीद कर रहे हैं। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। जी, पहला पतरस 2 बाब 12वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, गैर कौमों में अपना चाल चलन सुनिएगा। आप खुदा का जलाल एक तरीके से और जाहिर कर सकते हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के सबब उसी के सब तुम्हारे बाप की तमजीद करें। अगर आप चाहते हैं आसमान के खुदा की तमजीद हो, अगर आप चाहते हैं आसमान के खुदा को जो ग्लोरी मिले, जो उसके आसमान के फरिश्तों से मिलती है, जो क्रूबियों से मिलती है, 24 जो वो सिंहासन पे बैठे हैं उनसे मिलती है, आपके तो इसमें समझ में आया कि अगर हमने खुदा को तमजीद दिलानी है तो हमने भले काम करने हैं। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमसे खता, कसूर, गलती और गुनाह होता है, और उन सब की माफी खुदा के पास है। और जब हम भले काम करने लगे, आज तक आपसे बड़ी गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज मैं आपसे चाहता हूं आज के बाद आप भले काम करने लगे, ताकि दुनिया के लोग आपको देखकर कहते करता बड़ा खराब तो इतना अच्छा हो गया, वो सचमुच खुदा बहुत अच्छा, आसमान के खुदा की तारीफ होगी।
मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब, मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़िएगा। जी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारी रोशनी हमारे आसपास से चमकती है, आदमियों के सामने, जो खुदा के लोग हैं उनके सामने। हाँ, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अगर आप अपने खुदा की तमजीद कराना चाहते हैं तो इससे ऊपर क्या है तो मिलेगा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे बाप की तमजीद करना शुरू कर दे, हमारे आसमान के खुदा को महिमा देना शुरू करें, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब एक तरीका और आपको और बताता हूं कि किसके जरिए से आप खुदा की तमजीद करा सकते हैं। सुनिए, किसके जरिए से आप खुदा के जलाल को जाहिर कर सकते हैं। जी, यूहन्ना 15 उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, मेरे बाप को तमजीद इसी तरह कर सकते हैं कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। और जब तक तुम बहुत सा फल नहीं लाओगे तो हम खुदा के शागिर्द नहीं ठहर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जरिए से खुदा के नाम को महिमा मिले तो आप अपनी जिंदगी में खुदावन के फल लाना शुरू करिए। गलतियों के 5 बाब की 22वीं आयत से घर में पढ़िएगा आप अपनी, और देखिएगा वहां पे 9 फल हैं और खुदावन चाहता है ये 9 के फल लेकर आए, ताकि खुदा के नाम को तमजीद हो, खुदा के नाम को जलाल मिले, खुदा के नाम की हमद हो मेरे और आपके जरिए से, ताकि खुदावन कहे सचमुच में ये कितना अच्छा मेरा खादिम और खादिमा है। रोमियो की पत्नी उसका 15वां बाब एक तरीका और है खुदा के नाम को जलाल देने का, खुदा के नाम की तमजीद करने का। 15वां, 5वीं और 6ठी और 7वीं आयत में पढ़िएगा। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा, खुदावन जो सब्र का चश्मा है और जो तसल्ली का चश्मा है, तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में एक दिल रहो। बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़ी सिंपल लग रही है वाली में कि मसीह यीशु में तुम्हें कैसी दे, एक दिल दे। जी, ताकि तुम एक दिल और एक जान होकर, ताकि तुम एक दिल एक जान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा हाँ। और बाप की तमजीद ओ, यानी क्या कहता है, जब हम इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठा होने से खुदा के नाम को तमजीद मिलती है। अब इकट्ठे हम कहते हैं हम तो बड़ी परेशानी में, हम कैसे आ सकते हैं, हम बड़ी बीमार हैं, हम कैसे आ सकते हैं। खुदा ने इकट्ठा होना सिखाया है। जब कोई शादी होती है, किसी का जन्मदिन होता है, चाहे आप कितनी परेशानी में जाते हैं वहां पर। अगर आप चाहते हैं कि संडे के दिन हम खुदा की तमजीद करें, थर्सडे के दिन खुदा की तमजीद करें, तो आपको एक साथ इकट्ठा होना है। आगे बढ़िएगा। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी हाँ। एक दूसरे को शामिल कर लो। ये खुदा बाप चाहता है। खुदा बाप ये नहीं चाहता हम अकेले खुदा की इबादत करें, इसलिए हम बार बार रोजाना मैसेज करते हैं, रोजाना लोगों को बताते हैं आओ हमारे साथ मिलकर खुदा की बड़ाई करो। मालूम दाऊद क्या कह रहे थे 34 ज़बूर की 3 आयत में, मेरे साथ मिलकर खुदा की बड़ाई करो, खुदा की तमजीद करो। और खुदा चाहता ही है, देयर इज विक्ट्री इन द यूनिटी। जब आप एक हो जाएंगे, एक दिल हो जाएंगे, एक राय हो जाएंगे, एक ख्याल हो जाएंगे, तो शैतान आपके पास फटकने भी नहीं पाएगा। इसलिए पौलुस ने रोमियो कलीसिया को ये बात बहुत तजुर्बे के साथ लिखी। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा, सुनिएगा जी। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला बाब 12वीं आयत में, ताकि हमारे खुदा खुदावंद यीशु मसीह के फजल से मुआफ़िक और खुदावन यीशु मसीह के फजल के मुआफ़िक हमारे खुदावंद यीशु का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें जलाल पाओ। जब हम खुदा को जलाल देंगे, जब हम खुदा की तमजीद करेंगे, खुदावन हमारे नाम की वहां पे बखान करेगा। खुदा ये तो चाहता है कि हम खुदा के लोग एक साथ मिले। आपने बाइबल में पढ़ा है 3,000 लोगों ने जब बैप्टिज्म लिया तो वो रसूलों के साथ मिल गए
और रोजाना एक साथ जमा होते थे, एक साथ रोटी तोड़ते थे, एक साथ दुआ करते थे, एक साथ इबादत करते थे। इससे खुदा की तमजीद होना शुरू हुई। क्या मैं और आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए, खुदा की तमजीद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। ज़बूर की किताब उसका 50वां बाब और उसकी 23वीं आयत की पहली लाइन पढ़िएगा। ज़बूर की किताब उसका 50वां बाब और उसकी 23वीं आयत। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता वो मेरी तमजीद करता है। अब आपको समझ में आया ना? अगर आप शुक्रगुजारी वो कर रहे हैं खुदा की, बीमारी में भी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अय्यूब तो सब मिट गया था उसका बेचारे का, 7 बेटे मर गए, 7 बहुएं मर गई, 3 बेटियां मर गई, 3 दामाद मर गए, नाती पोते सब मर गए, सिर्फ एक अदद उसकी बीवी बची। वो तो चाहता छाती पीट पीट के रोता और कहता मैं चला जाऊंगा अगली बार दुआ में, आज मेरे घर में ऐसा हो गया। लेकिन नहीं, उसने खुदा की तमजीद करी और यूं कहने लगा, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक। शुक्रगुजारी का भेंट चढ़ाते हैं। खुदावन गाय बैल बछड़े की कुर्बानी नहीं चाह रहा, आपके होठों की शुक्रगुजारी चाह रहे हैं। कह रहे खुदा ने कह रहा, तुम मुझे क्या दोगे? सब कुछ तो मैंने ही दिया तुम्हें। तो दाऊद कहने लगा, मैं धन्यवाद का कटोरा उठा के, हमारे होंठ धन्यवाद के कटोरे बन जाएं, ताकि खुदावन की तमजीद करें तो खुदा बरकत देगा। देखिए, मैं आपको एक जगह लेके चलूं जहां पे वो उसने आदमी ने खुदा की तमजीद करी। उसने जाके खुदा के लिए हम करी, प्रस्तुत करी और खुदा के नाम को जलाल मिला। दानियल नबी की किताब 6वां बाब और उसकी 25 से 27 आयत तक पढ़िएगा। ऑर्डर हो गया था 30 दिन तक कोई अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा। जैसे कि हिंदुस्तान में सारे धार्मिक स्थल बंद, मंदिर बंद, चर्च बंद, गुरुद्वारे बंद, मस्जिद बंद, कोई दुआ नहीं करेगा। उस जमाने में भी यही हुआ था, कोई भी अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा। नॉट ओनली द सर्वेंट ऑफ द गॉड दानियल, हर एक के लिए ऑर्डर था। सुनिएगा जी। जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते में दस्तखत हो गए, हाँ, तो अपने घर में आया, हाँ, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था, हाँ, वो दिन में 3 मरतबा हाँ, हस्बे मामूल अब देखिएगा, ये खुदावन को शुक्रगुजारी का बलिदान चढ़ाना है। वो अपने घर में गया, वो कोठरी खोली जिसका रुख यरूशलेम की तरफ था, अपने दस्तूर के मुताबिक 3 बार आके वो दुआ करता जी, और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तब ये लोग जमा हुए, हाँ, और देखा कि दानियल अपने खुदा के हुजूर दुआ और इल्तिमास कर रहा है। हाँ, बस उन्होंने बादशाह के पास जाकर उसके हुजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया। वहां पर आ जाए जब उसको राजा ने मांद में डाल दिया जी। जब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए, हाँ, और शेरों की मान में डाल दिया। और बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा, बड़े ध्यान से सुनाइएगा, कि तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, वो तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पे रख दिया। हाँ, और बादशाह ने अपनी अब अगले दिन जब वो गया, दानियल को आवाज लगाई, दानियल ने कहा मैं ठीक हूं, दानियल को बाहर निकाला गया। आगे पढ़िएगा। तब राजा ने कहा, जिन्होंने उसकी चुगली करी, ये लिखा है। हाँ, और बादशाह ने हुक्म दिया, हाँ, और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी, यानी दानियल की शिकायत करी थी, उनको लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत। देखिए, जो खुदा की इबादत करते हैं उन्हें कोई छू नहीं सकता, जो खुदा के खिलाफ बोलते हैं। भाई वो 30 दिन गाय हमारे राजा ने, हम तो दुआ नहीं करते, ये खुदा के खिलाफ। तो जिन्होंने ये कहा था, उनके बच्चों, उनकी औरतों को उठाकर शेरों की मान में डाल दिया, और शेर उन पे गालिब आए, हाँ, और इससे पेशतर की मान की तह तक पहुंचे, उन्होंने उनकी हड्डियां तोड़ डाली। आगे पढ़िएगा। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों, आप बड़े ध्यान सुनिएगा, दानियल के छोटे से काम से सिर्फ दानियल ही नहीं बचा, बल्कि आसमान के खुदा के तमजीद। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों
और कौमों और अहले लुगत को हाँ। जो रूए जमीन पे बसते थे हाँ। नामा लिखा, हाँ। तुम्हारी सलामती अफजूल हूँ। हाँ। मैंने ये फरमान जारी करता हूँ। मैं पहले सब फरमान जारी करता 30 दिन तक कोई दुआ नहीं करेगा। अब दूसरा फरमान, जैसे भी आप लोगों ने देखा 21 दिन तक लॉकडाउन है, अब दूसरा फरमान हुआ 3 मई तक लॉकडाउन है। ऐसे राजा ने भी दूसरा फरमान करा, पढ़िएगा कि मेरे ममलुकात के हर एक सूबे के लोग, मेरे ममलुकात जहां जहां दारा का हाथ है, जितने राज्य दारा के अंडर में आते हैं, मेरे ममलुकात के लोग दानियल के खुदा के हुजूर, दानियल के खुदा के हुजूर तरसान और लजान हो, हाँ। क्योंकि वही जिंदा खुदा वही है जिंदा खुदा है और हमेशा कायम और है। हमेशा कायम रहेगा। खुदा की तमजीद दानियल ने कराई, मैं और आप भी करा सकते हैं खुदा की तमजीद, लेकिन हम डर जाते हैं। दानियल नहीं डरा, हम डर जाते हैं। खुदा की तमजीद करिए, खुदा के नाम को मुबारक करिए, ताकि सिर्फ इस दानियल के जरिए नहीं, वो 3 लड़के थे, उनको उठा के आग के भट्टे में डाल दिया। आग के भट्टे में क्यों उन्होंने काम करा, ओ राजा हम तेरी मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ खुदा को सिजदा करते हैं, हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं। राजा ने आग के भट्टे में डाला और जगह में एक फरिश्ता है, फरिश्ते ने उनको तीनों को बचा लिया। अब उन लड़कों को निकाला गया। तो 3 बाब की 29वीं आयत पढ़िएगा, दानियल का 3 बाब और उसकी 29वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, सुनिएगा। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ, इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत हाँ। या अहले लुगत हाँ। सदरक और मिशक और अबेदनगो के खुदा के हक में बड़े कोई ध्यान ना मुनासिब सुनिएगा। बात करे। अभी तक तो ये कह रहा था मैं हूं, मेरे को सिजदा करो, लेकिन अब क्या कहने लगा कि कोई भी शख्स सिदरक मिशक अबेदनगो के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, अगर कोई भी नामुनासिब बात कहेगा, उनके टुकड़े टुकड़े उनके किए जाएंगे। टुकड़े कर दिए जाएंगे। देखिए 3 लड़कों के जरिए से खुदा के नाम को जलाल मिला। हम खुदा की तमजीद करेंगे, खुदा का नाम जलाल पाएगा और दुनिया के लोग कहेंगे इनका खुदा ही सच्चा खुदा। हम कहते हमें नहीं चाहते, हम तो कहते तुमने हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं, खुदा के नाम को मुबारक कीजिए ताकि आपकी जिंदगी रौनक अफरोज हो और आप देखिए खुदावन आपके अंदर काम कर रहा है। पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत को पढ़ें। पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में ऐसे नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदूस का मक़दिस है। बड़ी ध्यान सुनिएगा। जितने बैप्टाइज्ड लोग मेरी बात सुन रहे हैं और जितने लोग ये महसूस करते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने खुदा के आसमानी मजा चख चुके हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं। फिर से पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदूस का मक़दिस है, रूह कुदूस का मक़दिस है, मंदिर है, हैकल है, आगे जो तुम में बसा जो हुआ तुम में है बसा है और तुमको खुदा की तरफ से और मिला तुमको है खुदा की तरफ से मिला है। और तुम अपने नहीं। अब तुम अपने नहीं है भैया, तुमने बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा मिली, ट्रेनिंग करके आए। अब तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए क्योंकि हो। तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन बस से अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अब अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के नाम को जलाल दें तो अपने बदन से, यानी अपने बदन को ऐसा बनाएं कि कोई आपके खिलाफ उंगली तक ना उठाए। हम अपने बदन से खुदा के नाम को जलाल दें और अपने बदन से जलाल देने के लिए घर में नहीं बैठना पड़ता है, बदन को घर से बाहर निकालना पड़ता है। खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपकी महिमा को देखेगा और वो देखेगा कि मेरे लोग किस तरीके से मेरी इबादत करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के नाम को मुबारक कहें तो सुनिएगा, यूहन्ना रसूल की इंजील 17 बाब और उसकी 4थी आयत पढ़िएगा। जो काम तूने मुझे करने को बड़े दिया ध्यान था, सुनिएगा। जो काम तूने मुझे करने को दिया उसको तमाम करके उसे मैं तमाम करके मैंने जमीन पे तेरा मैंने जलाल जमीन जाहिर किया। पर तेरा जलाल। अब यानी खुदा यीशु मसीह ये लाइन लिखकर मुझे और आपको बता रहा है, खुदा ने भी आपको कुछ काम दिए हैं। आप दुनियावी काम खूब निभाते हैं, लेकिन जो खुदा का काम है क्या आप उसे निभा रहे हैं? मैंने उसे पूरा करके तेरे नाम को जलाल जाहिर। जलाल दिया है। जब यीशु मसीह ये काम कर सकता है, अब ये मत कहिए वो खुदा था, लेकिन वो इंसानी जिस्म में आया था,
इंसानी जिस्म में उसने दुख उठाया, इंसानी जिस्म में उसके ऊपर थूका गया था, इंसानी जिस्म में उसको उसकी दाढ़ी में उठी गई थी, इंसानी जिस्म के अंदर हाथ पांव में कीले ठोकी गई थी, सर पे कांटों का ताज रखा गया था, भाला लगाया था और एक कम 40 घोड़े मारे थे। अगर वो खुदा की ही वो स्वरूप में रहता, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ उंगली उठा सकते, उसे छू सकते। और यही उसने सिखाया, हम भी इंसानी जिस्म में हैं और इस इंसानी जिस्म में हमने दुख उठाना है, क्योंकि बाइबल बताती है अगर तुम दुख उठाओगे तो बादशाह भी करोगे। हम बादशाह करने के लायक हैं कि नहीं, क्योंकि हम दुख नहीं उठा रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए दुख उठा लेते हैं, अपने आदमी अपनी औरत के लिए दुख उठा लेते हैं, अपने माँ बाप के लिए दुख उठाते हैं। व्हाट अबाउट द गॉड? दुख उठा के तो आपने खुदा का जलाल जाहिर करना है। दानियल ने दुख उठाया तो खुदा का जलाल जाहिर हुआ, शिद्रक मिशक अबेदनगो ने दुख उठाया तो आसमान के खुदा का जलाल जाहिर हुआ। लोग उस आसमान के खुदा के आगे नतमस्तक हो गए, अपना सर झुका दिया। आप खुदावन की हुजूरी में आइए, आप खुदा की हुजूर अपना चेहरा दिखाइए ताकि आप खुदा को देखें। तीतुस की किताब है, उसका दूसरा बाब, दूसरे तीतुस के बाद आता है तीतुस, उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़े। जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया, बड़े ध्यान से सुनिए, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया देकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले, हमें हर प्रकार की बेदीनी से छुड़ा ले और पाप करके हाँ, अपनी खास मिल्कियत के लिए हाँ, एक ऐसी उम्मत बनाए, ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। तो जब आप यही चाहता है, उसने हमको अपनी मिल्कियत बनाया है, उसने हमें अपनी उम्मत बनाया है और वो चाहता उसने खून इसलिए बनाया कि हमारे जरिए से खुदा के नाम में सरगर्म रहे और खुदा का नाम जलाल पाए। अब हम कैसे जलाएंगे? हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बात है। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, भजन संहिता 9वां बाब 11वीं, सुनिएगा, वहां पे ऐसे लिखा है, क्योंकि खुदावन की सिताइश करो, तुम खुदा की सिताइश करो जो सियोन में रहता है, जो सही। अब देखिए आप कहां रहे, पहले तो आप ही देखें। आज आपको चूज करना या सोचना है या समझना है कि मैं कहां रहता हूं। मूसा ने एक गीत लिखा था ज़बूर में 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। अब ये देखना मैं कहां बैठा हूं और आप अपने आप को देखें, आप कहां बैठे हैं। फिर से पढ़िए लाइन वाली, खुदावन की सिताइश करो, खुदावन की सिताइश करो जो सियोन में रहता है, जो सिय्योन में रहता है, लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो। और उसके कामों को बयान। हम तो जब हम अपने निकलेंगे नहीं घर से तो कहां से काम बयान होंगे। मैं इन लॉकडाउन के दिनों में बहुत दिन जगह पर जगह गया हूं और जब किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने यही कहा कि मैं खुदा की इबादत करने जा रहा हूं। बयान करिए, अपने होठों से खुदा का नाम का बयान करिए। आप बहुत से लोगों से अपने आदमी की तारीफ करती हैं, आप बहुत से लोगों में अपने औरत की तारीफ करते हैं, आप बहुत से लोगों में अपने बच्चों की तारीफ करते हैं। सो वंडरफुल, लेकिन आपके होठों से खुदा के कामों का बयान हो। जब आप खुदा के सिय्योन में रहेंगे तभी तो खुदा के कामों का बयान करेंगे। दूसरा तरीका जिसके जरिए से हम खुदा के नाम को और भी महिमा दे सकते हैं और वो मिलेगा ज़बूर 33 पहली आयत और दूसरी है। जल्दी पढ़ते हैं। आए शादी को खुदावन में शादमान रहो, आए शादी को खुदा में शादमान रहो। हम करना रास्तबाजों को सेवा है। हम करना, खुदा की तमजीद करना हमारे लिए जरूरी है भाई जी। आगे सितार के साथ खुदावन, किसके साथ? सितार के साथ और दस्तार की बरबत के साथ उसकी सिताइश को। यानी हम सिर्फ मुंह से ही सिताइश न करें। इंस्ट्रूमेंट आपने देखा जिस चर्च में हम जाते हैं, जो हमारा चर्च है, हम इबादत से पहले बड़ी गाना गाते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट बजता है, नाचते गाते हैं। ये खुदा की हम करना है, ये तरीका है खुदा को खुश करने का। तभी तो खुदा मेरे रब की इबादत को सुनता है और मेरे रब को वो बरकत देना चाहता है। इब्रानियों की किताब 13 बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़े।
इब्रानी किताब 13 बाब और 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, जी पढ़िएगा। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए हाँ। से बाहर उसके पास चले हाँ। क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं। इब्रानियों का किताब 13 बाब 13 वर्स और 13 आयत, ध्यान से पढ़िएगा जी पढ़िए दोबारा। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए, उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खेमागार से बाहर उसके पास चले क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला सॉरी शहर नहीं। इसकी 15वीं आयत पढ़िएगा। बस हम उसके वसीले से, बस ऊपर क्या है, आपने अच्छे पढ़ लिखा है, तो ये हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में है। और लिखा बस हम उसके वसीले से हम की कुर्बानी यानी उन होठों का फल, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते जो हैं। उसके नाम आप उसके नाम का इकरार करते हैं, तो क्या आपके होठ से कौन सा फल निकल रहा है? मैंने बहुतों को देखा वो टिकटॉक बना रहे हैं, आपके होठों से क्या ना, वो गाना कोई और गा रहा और ये एक्टिंग कर रहे हैं। नो, खुदा बाप इस चीज के खिलाफ है। खुदा ने ये कहा है कि यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं। हम खुदा के नाम का इकरार करते हैं, हमारे होठों का फल है क्या? पढ़िएगा। खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। ओह, खुदा के लिए हर वक्त। कैसे? जब आप ऐसा करेंगे तो आसमान को उसकी तमजीद होगी। अय्यूब हर वक्त खुदा की तमजीद करता था। उसके बेटे कहीं पर ये लोग फंक्शन में जाते थे और वापस आते थे तो अय्यूब उनके लिए कुर्बानी करता था। तभी तो खुदा ने उससे कहा शैतान से, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा? क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा कि वो मुझसे डरता है, मेरी इबादत करता है? आज वही खुदा मेरे और आपको देख रहा है कि मेरे होठों का फल किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज इंसान बहुत आगे बढ़ गया, डिजिटल हो गया है इंसान। बहुत से काम ऐसे करने लगा जो हम सोचते थे, हम कहते यार ये ऐसे कैसे हो गया। जो हमें नहीं आता, हमारे घर में छोटी सी बेटी लड़की 11 साल की, जब वो करती तो हम ताज्जुब करते हैं ये कैसे, क्योंकि इंसान खुदा ने डिजिटल बना के लोगों के दिमाग में अकल दी है। लेकिन हम उस डिजिटल को नाचने में, डांस करने में या टिकटॉक करने में या गाने पे नाचने में खराब न करें, बल्कि उस डिजिटल को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। खुदा की तमजीद कर दी। खुदा ने सारी चीजें मेरे और आपको मुहैया कराई है। मैं अपने घर में भी ये सिखाता रहता हूं, अपने बच्चों को भी सिखाता हूं। हालांकि मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनको बार बार कहता हूं नहीं बेटा, खुदा के लिए खर्च होना है, हमें खुदा की इबादत करनी है, हमने खुदा को अपना जीवन देना है, हमने अपना रुपया खुदा को देना है, हम अपना हर कुछ खुदा को देना है, ताकि हम उसके हमारे जरिए से उसके नाम को तमजीद हो। तभी तो खुदा बाप हमें बरकत देगा। दूसरा इतिहास 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़े जी जी। दूसरा इतिहास 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में तो ऐसा हुआ जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए। जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले, ये मालूम कहां का जिक्र हो रहा है? वो सुलेमान ने जो हैकल बनाई थी, ये वहां का जिक्र हो रहा है। जब नरसिंगा फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावन की हम तो शुक्रगुजार देखिए, न नरसिंगा फूंकने वाले, गाने वाले आवाज। अब ऐसा नहीं है एक की आवाज यूं जा रही है, एक की आवाज यूं, मिल गए तो ताकि खुदा की हम और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे। क्या वो कोई अलग अलग नहीं थे, सब कह रहे थे कौन गा रहा है, सब एक सा गा रहे हैं, आवाज एक सी निकल रही है जी। और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी, उन्होंने अपने आवाज ऊंचे पे उठाया और खुदावन की सिताइश की, और खुदावन की सिताइश करी कि वो भला है, कि वो भला है, कि उसकी रहमत अब्दी है, और उसकी रहमत अब्दी है। वो घर जो खुदावन का मस्कन है, और जो खुदा का घर था वो अब्र से भर गया, वो अबर से भर गया, यानी खुदा की रूह से भर गया। और ऐसा भर गया जो सिताइश कर रहे थे,
खुदा का घर आपकी सिताइश से भर जाए, आपके खुदा के अबर से भर जाए, और जो नया शख्स आया वो देख के ताज्जुब करे कि भाई खुदा ऐसे कैसे काम करता है, खुदा की तमजीद हो। पतरस खुदा की इबादत कर रहा था, कलाम दे रहा था, और दिन लिखा कलाम देते देते कुरनेलियस के खानदान में जितने लोग वहां बैठे थे इबादत करने के लिए, सब पर पवित्र आत्मा ठहर गया और सब लोग भुचक के रह गए। पतरस के जरिए खुदा की तमजीद हुई। ये मैं चाहता हूं आप भी कैसे काम करें। आप क्या करते हैं मुझे इससे कुछ जरूरत नहीं है, आप कोई से भी काम करिए, लेकिन क्या खुदा की तमजीद कर रहे हैं? क्या खुदा के नाम को मुबारक कह रहे हैं? आप खुदा के नाम को मुबारक कहना शुरू करिए तो खुदा बाप आपको बहुत बरकत देगा। खुदा बाप आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज कर देगा। और इसकी 21वीं आयत को भी पढ़ दीजिएगा जरा जी। दूसरा इतिहास 5वां भाग उसकी 21वीं आयत में। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपको एक जगह लेके जाऊं जहां पे लोग खुदा की सिताइश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई सिताइश नहीं करेगा। रसूलों के बाद 16 बाब और उसकी 25वीं है। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे। नंबर ध्यान से सुनिएगा। अभी इससे कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले इनकी पिटाई हो रही थी, क्योंकि ये खुदा का कलाम सुना रहे थे। लोगों ने इनको पकड़ा, कपड़े फाड़े और लाके सूबेदार उसको काहिनों के हाथ में दे दिया, इंतजाम करने वालों को हाथ में दे दिया कि नहीं ये ऐसी बातें कह रहे हैं जिनको मारना रवा नहीं है। जब खुदा खादिम कुछ बात कहता है तो शायद लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। बताओ ये ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई करना चाहिए? मैं अभी कोरोना के केस में एक घर में गया तो वहां के बच्चों ने मुझसे कहा हम देश के शासक का कहना माने, हम खुदा का माने। अब आप बताइए कि किसका कहना मानना चाहिए? बाइबल क्या कहती है? आप अगर खुदा की तमजीद देंगे, अगर आप खुदा की तमजीद करेंगे आसमान के झरोखे खुल जाएंगे। और ये पिटियां हैं, इनको काट में बांध दिया गया, इनके कपड़े उतार दिए हैं, इनके बेटे लगी हैं। आधी रात हो गई। आधी रात को तो नींद आती है, आपको भी आती है, मेरे को भी नींद आती है। और जब किसी की पिटाई होती, चोटें होती है तो उसको नींद नहीं आती है। वो कोई चिल्लाता हुई माँ ये हो गया, कोई ये कर दो, कोई पानी पिला दो। फिर से पढ़िएगा जी लोग क्या कर रहे हैं। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे। पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा के हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। और कैदी बताइए पिटने के बाद ही खुदा की हमद कर रहे हैं। क्या मेरे और आपके साथ कभी ऐसा वाक़ा हुआ है? पिटने नहीं है लेकिन बड़ा नुकसान हो गया बहुत। उस टाइम फोटो से खुदा की तारीफ नहीं निकलती है। और ये हम कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे तो लिखा यकायक बड़ा भूचाल आया। यहाँ तक कि कैद खाने की नींवें हिल गई और उसी दम सब दरवाजे सारे दरवाजे खुल गए। देखिए खुदा का इंतजाम, इनके बंधन खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए। सूबेदार ने सोचा, भाग गए। कल मेरी क्लास लगेगी तो अपना आप को मानने लगा। पौलुस ने कहा नहीं, हम यहाँ पर हैं। खुदा की तमजीद जब सूबेदार ने देखा, अरे ये तो गई नहीं, तो उन्हें बाहर लाके कहने लगा, साहिब बताओ कि मैं नजात पाने के लिए क्या करूं? जब आप खुदा की तमजीद करेंगे, नजात आपके पास है। उसे मालूम हो गया ये नजात के चक्कर में बता रहे थे। उस लड़की के साथ जब ये बात कर रहे थे तो ये नजात की बात कर रहे थे। तो उसने पूछा, साहिब हमें बताओ कि हम कैसे नजात पाए? तो उन्होंने कहा, बेटा खुदा की यीशु पर ईमान लाएगा ना तो हमारी तरह दुख भी उठाएगा। लोग तेरे को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। अब चाहता तो कहता यार इतना दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन लिखा है उसी रात में उसने सारे घराने समेत बपतिस्मा ले लिया। ये खुदा की तमजीद, ये खुदा की तमजीद है कि जब आपके किसी काम से लोग खुदा बाप के नाम को मुबारक कहें और आप कहें कि अच्छा हुआ कि मैंने खुदा के लिए ये काम करा। आखिरी
आखिरी आयत बता के खत्म करना चाहता हूं और आपको बरकत देना चाहता हूं। मुकाशवा की किताब 4वां बाब और उसकी 11वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, पढ़े। आए हमारे खुदावंद और खुदा, आए हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत, तू ही तमजीद, तू ही इज्जत और कुदरत के लायक और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की, तूने ही सब चीजें पैदा की है और वो तेरी ही मर्जी से थी, और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। देखिए, जब आप खुदा की तमजीद करेंगे ना, तो जो आज आप कमा रहे हैं, जो आपकी अर्निंग हो रही है, जब आप खुदा की तमजीद करने लगेंगे, सब कुछ डबल होना शुरू हो जाएगा। हर महल्ले में खुदा की तमजीद करिए। मूसा जब निकला था वहां से समुद्र में से, उसकी बहन मरियम खुदा की तमजीद कर रही थी और मूसा के साथ के सारे लोग भी उसके साथ तमजीद कर रहे थे। और आगे के 40 साल में वो खुदा की तमजीद करते रहे। एक दिन उन्होंने खुदा की तमजीद नहीं करी, एक दिन वो बछड़े की तमजीद कर रहे थे। जब खुदा ने तमजीद करी, आसमान से खाना खिलाया। जब उन्होंने बछड़े की तमजीद करी, मारे गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की किसी चीज की तमजीद न करी, वो बछड़ा दुनिया है। जब हम दुनिया की बातों में आ जाते हैं तो मुसीबत हमारा गला पकड़ लेती है। मैं चाहता हूं आप खुदा के नाम को मुबारक करें, खुदा के नाम को जलाल दें, ताकि आपकी नहीं, आपके सारे खानदान से खुदा के नाम की तमजीद हो। वो सारे घराने समेत खुदा से डरता था, वो सारे घराने समेत खुदा से दुआ करता था, वो यहूदियों को खैरात देता था। आसमान का फरिश्ता आया और उसी कुर्नुलिस के जरिए से खुदावन की पवित्र आत्मा आसमान से उतर के सब पे ठहर गई। ये खुदा की तमजीद थी। आज वही तमजीद खुदावन आपको देना चाहता है और मैं चाहता हूं आप खुदा की तमजीद करें ताकि उसका नाम महान। आइए दुआ करें, आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा खुदा है। आज तूने हमें एक रास्ता बताया कि हमने ऐसे काम करने जिससे हमारी तमजीद ना हो, हमारी बड़ाई ना हो, बल्कि आसमान की खुदा तेरी बड़ाई। सबको बरकत। जिन्होंने सुना है ये से गांठ बांध ले कि आज के बाद हम खुदा की तमजीद कराया करेंगे। अपनी नौकरी में, अपने घर के अंदर, अपने रिश्तेदारी में, अपने बच्चों में, अपने आदमी औरतों में हम तेरी तमजीद कराएंगे। तो खुदा तुमको बरकत दे। आज दुआ करता हूं खुदा, अगर जितने भी बीमार अगर खुदा का कलाम सुन रहे हैं, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, दुख से बच जाए, गर्दिश से निकल आए, अंधेरे से निकल आए और रोशनी उनका साथ दे। आज खुदा जितने लोगों का जन्मदिन है, सबको बड़ी बरकत दे। खासूसन हम अपने चर्च की बेटी रीमा स्वामी के लिए दुआ करते हैं। आज उसका जन्मदिन है। खुदा वो जहां कहीं भी है, उसे वहीं पर रख के बरकत का सोता बना, ताकि उसके जरिए से उसका आदमी और उसके बच्चा बरकत पाए, उसके जरिए से हमारी कलीसिया को बरकत मिले, उसके जरिए से बहुत से लोग तेरी तमजीद करना शुरू करें। उसको लंबी उम्र दे, सेहत दे और इस कोरोना वायरस से उसको बचा के रख। तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा को बरकत दे।